नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको डायगोना डायगोनलाइजेशन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेसिक मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। इसे डिनोट करते हैं हम डी में, और डी होता है स्टूडेंट पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी। और पी जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका मॉडल मैट्रिक्स होता है पी, राइट। और ये होता है स्टूडेंट मैट्रिक्स में x1 और x2। और आपको पी इनवर्स का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजेसेंट ऑफ पी। बेसिक आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, राइट। अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में फाइंड करना होता है स्टूडेंट आइगन वैल्यू। देखिए आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको ए एज इट इज लिखना है, 5 3 और 3 और 5, राइट। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट 5 3 और 3 और 5, राइट, डिटर्मिनेंट। 5 इंटू 5 होगा स्टूडेंट 25 माइनस 3 इंटू 3 होगा स्टूडेंट्स 9। 25 माइनस 9 होता है स्टूडेंट आपका 16। ओके, देन आपको S1 फाइंड करना होता है स्टूडेंट। S1 मीन्स एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। 5 और ये 5 दोनों क्या है स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो आपको लिखना है 5 प्लस 5 होगा स्टूडेंट्स 10। अब ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट 2 इंटू 2 का, राइट। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन यहाँ पे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो इक्वेशन लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 कितना है 10। आपको 10 लिखना है, 10 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है स्टूडेंट 16 है, राइट। और आपको लिखना है यहाँ पे इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अब आप कैलसी पे सॉल्व करोगे स्टूडेंट। स्टूडेंट ये इक्वेशन हम 991 ES प्लस कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मोड में जाना है, देन आपको 5 प्रेस करना है, देन यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 है, देखिए 3 नंबर पे। तो आपको देखिए लैम्डा स्क्वायर के पहले नंबर नहीं है तो होता है 1, देन आपको इक्वल करना है। देन यहाँ पे लैम्डा का -10 नंबर है, तो आपको माइनस और 10 करना है, देन इक्वल टू करना है। देन यहाँ पे 16 है, तो आपको करना है यहाँ पे 16 और इक्वल टू तो आपको 8 और 2 ये रूट्स आए स्टूडेंट, 8 और 2 कैल्सी पे, राइट। अगर आपके पास 991 EMS कैल्सी है स्टूडेंट, तो आपको प्रेस करना है मोड का बटन 3 बार, देन आपको प्रेस करना है, देन EQN आएगा वहां पे, तो प्रेस 1 करना है। देन उसी कैल्सी पे आपको यहाँ वहां पे एक बड़ा बटन रहेगा ऊपर, एक बड़ा बटन, राइट। तो उसमें से आपको उस कैल्सी में ऐसा बटन रहेगा, तो ये कॉर्नर का बटन आपको प्रेस करना है, मतलब ये। देन आपको वहां पे डिग्री आएगा और प्रेस 2 करना है। देन स्टूडेंट ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इक्वल्स टू 8। देखिए लैम्डा इक्वल्स टू आपको 2 मिला कैलसी पे और लैम्डा इक्वल्स टू 8। ये हो गया आपके आइगन वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में होगा स्टूडेंट आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर्स हम अब फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है। जो भी आपका ये मैट्रिक्स है, जो ये 5 और 5 ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो 5 है आपका डायगोनल एलिमेंट्स, इससे आपको माइनस लैम्डा करना है और 5 माइनस लैम्डा करना है। और ये 3 और 3 एज इट इज आपको लिखने 3 और 3। और यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट x1 और x2, और यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल्स टू करके 0 और 0, राइट। अब आप स्टूडेंट लैम्डा इक्वल्स टू जो पहले आइगन वैल्यू है 2 वो आपको लेना है। और देखिए यहाँ पे 5 एज इट इज, देन माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, 2। देन यहाँ पे भी 5 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, राइट। और यहाँ पे आपको 3 और 3 एज इट इज, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना है x1 और x2, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट 0 और 0।
तो देखिए 5 - 2 होगा स्टूडेंट, 5 - 2 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और 5 - 2 होगा 3, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा x1 और x2, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट 0 और 0। सो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ओके। सो आपको अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ लिखना है x1 इक्वल टू माइनस x2, सिर्फ इतना ही लिखना है, x1 इक्वल टू माइनस x2, और x1 पे अपॉन पे और x2 के अपॉन पे आपको लिखना है। सो आपको सिर्फ फर्स्ट रो की तरफ ध्यान देना है, और यहाँ पे जो नंबर होगा पहला नंबर 3, वो लिखना है आपको x2 के नीचे, और जो भी दूसरा नंबर होगा 3, वो लिखना है आपको x1 के नीचे। तो फिर से बताता हूँ, आपको हमेशा लिखना है x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 और x2 माइनस आपको देना है x2 को, और सिर्फ यहाँ पे पहली रो कंसिडर करनी, जो पहला नंबर होगा 3, वो देना है आपको x2 के नीचे, और जो दूसरा नंबर होगा 3, वो आपको देना है x1 के नीचे। तो स्टूडेंट्स आपको मिल गए आइगन वेक्टर्स x1 और x2। देखिए यहाँ पे पहला 3 और ये -3, ये आपको लिखना है -3, राइट। सो दोनों नंबर सेम है स्टूडेंट, देखे ना, ये 3 लिखना है आपको, और देन अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख के देता हूँ, सो x1/3 और x2 ये माइनस, या फिर आपको 3 को दे देना है, राइट। सो आपको लिखना है 3 और यहाँ पे -3। तो दोनों नंबर सेम है स्टूडेंट, सो दोनों अगर नंबर सेम हो गए तो उसी नंबर से आपको दोनों को डिवाइड करना है। सो 3 को अगर 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 1, और 3 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 1। सो 1 - 1 आपको मिला स्टूडेंट। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू लेंगे स्टूडेंट 8, और फिर से आपको वही करना है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा कितना है यहाँ पे 5 एज इट इज, और माइनस लैम्डा स्टूडेंट आपके पास 8, तो 8 लेना है, देन आपको लेना है यहाँ पे 3, देन नेक्स्ट है आपके पास 3, देन 5 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है स्टूडेंट 8, सो आपको लिखना है 5 - 8, देन यहाँ पे लिखना है आपको x1 x2, और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट आपको 0 और 0। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे, सो 5 - 8 होगा -3, देन 3, देन 3, और यहाँ पे -3, राइट। और यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि 5 - 8 -3, 5 - 8 -3, यहाँ पे x1 और x2, एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है 0 और 0, राइट। सो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे आपको लिखना है x1 इक्वल टू x2, और माइनस साइन देना है आपको x2 के लिए। तो x1 के अपॉन पे और -x2 के अपॉन पे क्या लिखना है देखिए। सो आपको सिर्फ पहली रो ध्यान देना है, पहली रो की तरफ, और यहाँ पे जो नंबर होगा पहला नंबर वो आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे जो नंबर होगा 3, वो आपको x1 के अपॉन पे लिखना है, सिर्फ इतना है। पहली रो कंसिडर करना है, जो पहला नंबर होगा वो x2 के अपॉन पे, और जो दूसरा नंबर होगा वो x1 के अपॉन पे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे x1/3, एंड देन माइनस एंड माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा x2/3। तो आपको आइगन वेक्टर्स मिल गए स्टूडेंट x1 x2, यहाँ पे देखिए 3 और 3, सो ये 3 और 3, सो दोनों नंबर सेम है, तो उसी नंबर से डिवाइड करें, 3/3 1, और 3/3 क्या होगा 1। अगर दोनों नंबर सेम हो गए तो उसी नंबर, 3 नंबर सेम है ना, तो 3 से डिवाइड करिए 3 से 1 होगा, 3 को भी डिवाइड करिए 3 से 1 होगा, राइट। सो अब हम देखेंगे स्टूडेंट स्टेप 3 में मॉडल मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स आपका पी, और पी होता है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, पी होता है यहाँ पे, ये जो होगा स्टूडेंट है होगा आपका x2, और सिर्फ आपको इसे करना है आपको x1, राइट, जो होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे p इक्वल्स टू x1 और x2, तो आपका x1 स्टूडेंट देखिए, x1 है 1 - 1, और x2 स्टूडेंट आपका 1 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और 1, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब स्टेप नंबर, अभी आपने P लिखा, तो आपको मैं नेक्स्ट इसमें लिखूंगा, देखिए आपको P लिखा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ P। सो आप डायरेक्टली क्या फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ P। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P आएगा 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 और 1। सो 1 × 1 होगा स्टूडेंट 1, 1 × 1 होगा 1, देन आपको देना होता है माइनस,
और 1 × -1 होगा आपका -1, सो 1 + 1 होगा आपका 2। ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब आपको फाइंड करना होता है एडजेसेंट ऑफ पी। सो एडजेसेंट ऑफ पी देखिए कैसे फाइंड करोगे। जो भी पी है आपका, देखिए पी है, तो ये जो एलिमेंट्स है 1 और 1, ये आपको रिप्लेस करने। सो 1 1 है तो 1 इस 1 की जगह जाएगा और 1 इस 1 की जगह जाएगा। सो यहाँ पे 1 और 1, और इन दोनों का साइन चेंज करना है। -1 है तो आपको लिखना है +1, यहाँ पे +1 है तो आपको लिखना है -1, ऐसे। एडजेसेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बेसिक में लिख के देता हूँ। समझो ये अगर आपका पी है, ए, बी, सी और डी, तो आपको एडजेसेंट ऑफ पी कैसे लिखना है। देखिए एडजेसेंट ऑफ पी देखिए यहाँ पे, सो डी ए की जगह जाएगा और ए डी की जगह जाएगा, और सी का साइन यहाँ पे प्लस है तो आपको लिखना है यहाँ पे माइनस, और बी का भी साइन प्लस है तो आपको लिखना है यहाँ पे बी का माइनस, राइट। मीन्स आपको इन दोनों के साइन चेंज करने, प्लस हो गए तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस, और ए और डी रिप्लेस करने, डी ए की जगह और ए डी की जगह, ऐसे। वैसे ही -1 का मैंने लिखा +1, और +1 का लिखा मैंने -1, और ये जो 1 है ये 1 की जगह आया, और ये 1 इस 1 की जगह है। इसे कहते हैं एडजेसेंट ऑफ पी। और देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पी इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजेसेंट ऑफ पी, राइट, इंटू एडजेसेंट ऑफ पी। सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना है 2, और एडजेसेंट ऑफ पी कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 1 -1 और 1। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, स्टेप नंबर 4 में, राइट, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो ये होता है स्टूडेंट आपका D इक्वल्स टू डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, D इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे P इनवर्स इंटू A इंटू P, राइट। सो ये P इनवर्स इंटू A इंटू P। सो P इनवर्स है स्टूडेंट, देखिए P इनवर्स है कितना है 1/2, और यहाँ पे 1 1 -1 1, राइट। देन यहाँ पे ए स्टूडेंट आपके पास ए देखिए यहाँ पे 5 3 3 5, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 3 और 3 5, एंड देन पी ए स्टूडेंट आपके पास देखिए पी ए क्या स्टूडेंट है 1 -1 1 1, सो 1 -1 1 और 1। सो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, और स्टूडेंट ये आपसे देखिए हे मैट्रिक्स इंटू हे मैट्रिक्स इंटू हे मैट्रिक्स, आप डायरेक्टली कैलसी पे इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट अब हम ये तीनों मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैलसी पे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला मैट्रिक्स जो है वो मैं स्टोर करूंगा, देखिए यहाँ पे मोड में, देन 6 प्रेस करूंगा, और देन 1 मीन्स मैट ए में, और एक ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो मैं 5 प्रेस करूंगा, 5 2 × 2 5। देन देखिए यहाँ पे 1 है, देन 1 इक्वल्स टू, देन -1 इक्वल्स टू, देन 1 इक्वल्स टू, एंड देन 1 इक्वल्स टू, ओके, और इक्वल्स टू, और इसे मैं AC प्रेस करूंगा। अब मैं स्टूडेंट शिफ्ट और 4 प्रेस करूंगा, और यहाँ से 2 प्रेस करूंगा डेटा। देन फिर से मैं सेकंड प्रेस करूंगा मैड बी, एंड देन कितने का मैट्रिक्स है 2 × 2 का, सो फिर से 5 प्रेस करूंगा, और फिर से सेकंड मैट्रिक्स स्टोर करूंगा 5 इक्वल्स टू, देन 3 इक्वल्स टू, देन 3 इक्वल्स टू, एंड देन 5 इक्वल्स टू एंड फिर से AC। फिर स्टूडेंट में शिफ्ट और फिर से 4 प्रेस करूंगा, देन फिर से मैं डेटा 2 स्टोर करूंगा, देन फिर से मैं 3 प्रेस करूंगा मैट सी में, और ये कितने का मैट्रिक्स है 2 × 2 का, सो 5 प्रेस करूंगा स्टूडेंट, और फिर से मैं यहाँ पे देखिए 1 1, देन 1 इक्वल्स टू, देन 1 इक्वल्स टू, देन -1 इक्वल्स टू, एंड देन 1 इक्वल्स टू एंड AC। सो स्टूडेंट हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो शिफ्ट और 4 में 3 प्रेस करूंगा मैट ए इनटू, देन फिर से मैं शिफ्ट और 4 प्रेस करूंगा, देन मैड बी मींस 4 मैड बी, देन इनटू फिर से मैं शिफ्ट और 4 प्रेस करूंगा मैड सी ए 5 में। सो देखिए स्टूडेंट आंसर आएगा 4 0 0 16। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैलसी पे आंसर आएगा 4 0
जीरो और यहाँ पे 16। सो देखिए यहाँ पे 4/2, देखिए यहाँ पे 4/2 होगा 2, 4/2, राइट। 2 आंसर आएगा, ये जीरो एज इट इज, और 16/2 आंसर आएगा स्टूडेंट 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स।